क्या हुआ जब रात के 2:30 बजे ट्रेन में से एक साधु को उतार दिया गया और फिर वहाँ जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा क्या हुआ था कि टीटी को उस बाबा को ट्रेन से उतारना पड़ा? ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ साधु बाबा को ट्रेन से उतारा गया था? ऐसा क्या हुआ था कि ट्रेन चलना ही बंद हो गई थी? इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैविक रहस्य यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आज की इस वीडियो में हम जिस बाबा की बात करने जा रहे हैं उन्होंने मात्र 17 वर्ष में ही दिव्य ज्ञान प्राप्त कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने अपना घर त्याग दिया और पूरे भारत में साधु का वेश धारण करके विचरण करने लगे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई आश्चर्यचकित कर देने वाले चमत्कार किए, लेकिन एक बार उनके द्वारा एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे दुनिया आज तक भुला नहीं पाई है। दोस्तों, आपने भी एक कहावत तो सुनी ही होगी कि साधु तो चलता बना, यानी साधुओं का कोई ठिकाना नहीं होता है, वो इधर से उधर चलते ही रहते हैं। उनका कोई अपना नहीं होता है, वो केवल परमात्मा से नाता जोड़ते हैं। एक बार यही बाबा ट्रेन की फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे। उस समय रात के 2:30 बज रहे थे और टीटी जब ट्रेन में टिकट चेक करने आया तो उसने बाबा को अपना टिकट दिखाने के लिए कहा, लेकिन बाबा के पास तो कोई टिकट ही नहीं थी। उन्होंने टीटी से कहा कि साधुओं का कोई टिकट नहीं लगता, वे अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। यह बात सुनकर टीटी को बहुत गुस्सा आया। उसने बाबा को अपशब्द कह दिए और उसने उसी स्थान पर ट्रेन को रुकवा कर उन्हें ट्रेन से बाहर कर दिया और कहा कि अगर आइंदा ट्रेन की टिकट ना हो तो इस ट्रेन में कदम भी मत रखना। जिस स्थान पर बाबा को उतारा गया था वह स्थान निब करोड़ी था। बाबा उसी स्थान पर बैठकर ध्यान अवस्था में चले गए और उसके बाद उस स्थान पर हुआ बहुत बड़ा चमत्कार। जब लोको पायलट ने उस ट्रेन को पुनः चलाना चाहा तो ट्रेन बस से मस नहीं हुई और आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो ट्रेन एक ही जगह जम गई हो। जिसके बाद ही तुरंत ही मैकेनिकल ट्रेन को बुलाया गया। उन्होंने ट्रेन को अच्छी तरह से जांचा, लेकिन कोई खराबी उन्हें पकड़ में नहीं आ पाई। तभी टीटी ने देखा कि जिस बाबा को उन्होंने उस ट्रेन में से उतारा था और वह अभी भी उसी स्थान पर बैठे हैं। तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि यह बाबा जरूर कोई दिव्य शक्ति है और इस ट्रेन से निकालकर मैंने उनका अपमान किया है, इसी कारण से ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जिसके बाद टीटी ने यह सारी बातें लोको पायलट को बताई और दोनों ने बाबा के समक्ष आकर उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। दोस्तों, कहते हैं साधु वही होता है जिसे ना तो सम्मान का मोह होता है और ना तो अपमान का भय। टीटी से इतना अपमानित होने के बाद भी बाबा ने उसे बड़े ही आसानी से माफ कर दिया, परंतु उनके सामने अपनी 2 शर्तें रखी। एक, अगर ट्रेन में कोई भी साधु संत आता है तो उसके साथ बड़ी ही विनम्रता के साथ बात करनी होगी और दूसरी शर्त यह थी कि जिस स्थान पर तुमने मुझे जहाँ उतारा है उस स्थान पर एक रेलवे स्टेशन बनना चाहिए। जिसके बाद उस टीटी और लोको पायलट ने उन बाबा की सभी शर्तों को स्वीकार किया और बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें पुनः ट्रेन में बैठाया। जिसके बाद ट्रेन फिर से शुरू की गई तो वह तुरंत ही चल पड़ी। ऐसा चमत्कार देखकर वहां खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस स्थान का नाम निब करोड़ी था। ऐसे में उस स्टेशन को निब करोड़ी नाम से ही जाना जाने लगा और उस स्थान पर बाबा ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिखाया था, तो वह बाबा भी निब करोड़ी नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। हाल फिलहाल में निब करोड़ी बाबा की समाधि स्थल नैनीताल के पंतनगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी मुराद लेकर जाता है तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।